और बहुत सारे सवाल आप किसी भी एक क्षेत्र में पूछे तो मेरे पास बहुत बड़ा मटेरियल है। नहीं, मैं चाहता हूं कि एक सवाल है कि पंजाब सरकार या पंजाब के अंदर केंद्र सरकार की कई पॉलिसियां हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्या लगता है यहाँ पे सरकार की नीयत में कमी है या नीति में कमी है या फिर सचमुच राजनीति हो रही है? मैं अगर बात करूं NHM की, नेशनल हेल्थ मिशन की बात करूं, आयुष्मान योजना की बात करूं, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो ग्राउंड पर जो आम लोगों को मिलना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए, इसमें तो एक और भी चीज़ है ना कि हो सकता है कि इनके पास 40% देने के लिए नहीं है। वैसे होर्डिंग बोर्ड लगाने के लिए इनके पास पैसा बहुत है, मगर इनके पास उसका 40% देने के लिए नहीं। बाकी किसी प्रदेश के पास आगे इसके ऐसी समस्या नहीं। यहाँ तो आयुष्मान की बात करें, नेशनल हाईवे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में जाल बिछ रहा है। हाँ। पंजाब में जाल बिछ रहा है। अगर कहीं पंजाब सरकार में तो उसने कुछ देना नहीं है, मगर अगर कहीं आगे सड़क बनना बंद होती है, नेशनल हाईवे में रुकावट आती है, वो भी एक महान प्रदेश बन गया जिसका नेतृत्व भगवंत मान कर रहे हैं। और भगवंत मान जी खुद जाके लोगों को उत्साहित करते हैं, उकसाते हैं कि ऐसे करो, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उल्टा यानी विकास को करने की बजाय विकास को रोकने में पूरी आम आदमी पार्टी लगी है। नेशनल हाईवे में तो उनको कोई शेयर भी नहीं देना है, पैसा केंद्र से आ रहा है। वर्ल्ड बैंक उसको केंद्र ने पैसा बना के उसको सड़कें, और जितना तेज़ी से दिल्ली की 33 किलोमीटर पर डे किलोमीटर रोड बन रहा है, और पंजाब में आकर वहीं ब्रेक लग रही है। यहाँ जिन्होंने बनाने थे वो तो आप जलंधर होशियारपुर देख रहे हो, वो रुकावट क्यों है? एक ही रोड था जिसका नेतृत्व पंजाब सरकार का PWD विभाग करता था, नेशनल हाईवे विंग कर रहा, और वही बंद है क्योंकि वो पंजाब सरकार के पास है। और उसका बेड़ा गर्क करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। केंद्र सरकार के बार बार कहने के लिए कि पुराने कॉन्ट्रैक्टर को उसको ब्लैक लिस्टेड करो और नए टेंडर निकालने के लिए हम तैयार हैं। पहले ब्लैक लिस्ट तो, क्योंकि आपके पास नहीं हो तो ब्लैक लिस्ट तो यही करेंगे। तो ये आज तक उनको ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया, जिसके कारण वो काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। और क्योंकि उनसे तो उन्होंने पैसे ले रखे होंगे, ऐसा ही शंका तो यही जाती है ना कि इनसे कुछ ना कुछ तो लिया होगा। ऐसे क्यों नहीं कर रहे? ना बना रहे हैं, ना बनवा रहे हैं, और ना ही आगे बढ़ रहे हैं। और सड़क का कितना बुरा हाल है, यानी पूरे देश की जहाँ बन रही हैं सड़कें वो रोक रहे हैं। जो इन्होंने बनानी तो वो तो रोकनी ही रोकनी है, जो जिसमें ये कुछ कर ही नहीं रहे, और डिमांड करते हैं हमारा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। सब मांगने के लिए हैं, शोर मचाने के लिए हैं। ये शोर मचाते हैं कि जी हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड RDF रोक दिया, मगर RDF के लिए सबसे पहले उनका जो पैसा लिया होता है उसका हिसाब देना होता है, कहाँ खर्चा किया। अब केंद्र ने पूछा कि आपने कितनी सड़कें बनाई, तो कोई बनाई हो तो बताएं, कोई हिसाब ही नहीं, तो वो यूज ही नहीं दे रहे। और केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमसे अन्याय कर रहा है, हमारे मतरेई माँ वाला साढ़े नाल शुरू किया जाता है, ये किया जाता है। मगर हकीकत कुछ और है। लोगों को अब पता चल गया, अब इन्होंने शोर मचाना कम कर दिया कि लोगों को पता चल गया कि भाई पहले जो बनाया वो हिसाब दो। अब हिसाब तो ये देखिए कि अगर कारपोरेशन के मुलाजमों को कुछ देना नहीं है, उनको तो 10,000 रुपये में रखे। अब ये बताइए कि जो कम से कम डेली वेजेस जो है वो कौन तय करता है? प्रदेश सरकार, सूबा सरकार तय करती है जी। अगर वो प्रदेश सरकार कोई व्यक्ति अगर मिनिमम वेजेस से कम देता है तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करते हैं जी। अब पंजाब सरकार ही सबसे ज़्यादा ये अपराध कर रही है। किसी को भी आज डेली वेजेस के हिसाब से पैसा ही नहीं मिल रहा। आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए कॉरपोरेशन के बहुत सारे मुलाजिम, होशियारपुर, जलंधर, फगवाड़ा में सभी में जाके आया हूँ, कल मैं यहाँ पे भी था। जब इनको डेली वेजेस से भी कम मिलेंगे तो ये अपराधी कौन हुआ? तो ये पाप कौन कर रहा है? ये पाप आप कर रही है, और ये आप जो है आपदा बन गई है पंजाब के लिए। तो ये जो है, अगर जितना पैसा आप होर्डिंग पे खर्च कर रहे हैं, आपने पंजाब में तो ऐसी कोई सड़क देखी है?
किसी भी सड़क पे देखा हो, किसी गली मोहल्ले में ऐसा कोई खंबा देखा है जिसके ऊपर भगवंत मान की फोटो ना लगी हो, होर्डिंग ना लगा हो, चाहे छोटा हो बड़े। 4 साल शानदार। हाँ जी, 4 साल शानदार हैं तो नहीं है, पता नहीं 10 लाख 5 लाख वाला तो साला 40% वो तो दिया नहीं जा रहा। 10 लाख का कैसे बीमा देंगे, वो तो आपको भी पता है कि कहीं से भी उसका कोई ऑथेंटिक धरातल पे वो कुछ हकीकत नहीं है, वो जिसके लिए भाजपा ने अपना शोर मचाया भी है। अगर जितना पैसा होर्डिंग पे खड़े के लगाया हुआ है, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई खंबा ऐसा नहीं है, कोई सड़क 20-25 फुट से ज़्यादा खाली नहीं मिलेगी आपको, तो जितना पैसा होर्डिंग पे लगाया। अच्छा, मैं ये एक और बताऊं, पंजाब में लग गया तो समझ आती है कि ये पंजाब सरकार ने कुछ अपनी, चाहे झूठी सही, कि अपनी कुछ उपलब्धियां बताने के लिए झूठ बोल रही है, कुछ समझ आ गई, पंजाबियों को वो गुमराह कर रहे। अब तेलंगाना में जिसमें पंजाबी नहीं आती जिनको, कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरला में जहाँ पंजाबी नहीं आती वहाँ होर्डिंग लगे हुए हैं। फ़ोटो आपने मीडिया में देखा, छाया हुई हैं। और ऐसा कहीं भी आप चले जाएं, आपको पंजाब से बाहर किसी भी प्रदेश में चल जाए और वो उनका लोकल चैनल भी चलता होगा तो बीच में पंजाब सरकार की ऐड आ रही होगी कि हमने ये किया वो किया, जहाँ कुछ लेना देना नहीं है। और इतना पैसा जितना उन्होंने बेकार में ऐड पे खर्च किया, अगर ये कॉरपोरेशन के मुलाजमों के ऊपर खर्च करते तो उनको देने के बाद, उनको खुश करने के बाद भी इनके पास पैसा भी बचता और केंद्र से लिया हुआ कर्ज भी वापस करने की क्षमता में होते। समझ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल है कि लगातार पंजाब के अंदर ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ग्रेनेड कहीं ना कहीं से पकड़ा जाता है। आए दिन घातक हथियार जो है वो पुलिस बरामद करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जानकारी देती है। क्या लगता है, बॉर्डर राज्य होने के नाते पंजाब के अंदर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी बात यह है कि सवाल जनता का है, बीते दिनों जब जलंधर और अमृतसर में ब्लास्ट हुआ और जब ये बात मीडिया में आई और भगवंत मान जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे मीडिया ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि इसके पीछे भाजपा है। आप भाजपा के सीनियर नेता हैं, भाजपा ब्लास्ट की घटनाओं को, जिम्मेवार व्यक्ति के इस बयानों को और पंजाब के अंदर लगातार बढ़ते हथियार की पकड़ कैसे देखें? मैं कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद निकम्मा बयान शायद नहीं हो सकता और गैर जिम्मेवाराना बयान नहीं हो सकता कि बिना सोचे समझे मुख्यमंत्री कुछ भी बोल देते हैं। और उसके लिए भाजपा ने अपने सभी थानों में अपनी कंप्लेंट दर्ज किया कि इसके ऊपर एफआईआर की जाए कि झूठ बोला है इसने। और इससे पहले भी हमने देखा है कि बिना किसी मतलब पे कुछ भी बोल देता है। और पहले जब गुरदासपुर में हुआ तो इनके बयान क्या थे, कुछ और थे। पुलिस के बयान क्या थे, एनकाउंटर भी कर दिया था, हकीकत में कुछ भी नहीं था। तो ये सब षड्यंत्रों के माध्यम से चल रहा है। यहाँ पर लोगों को गुमराह करने के, ये समझते हैं कि शायद हम भाजपा का नाम लेंगे तो लोग भाजपा को ऐसा समझना शुरू। आज पंजाब का लोग समझ चुका है। आज जहाँ पहले कभी होता था किसान आंदोलन में हम देखते थे, चुनाव में जाते थे तो गांव में हमारा विरोध होता था, रास्तों पे विरोध होता था। मगर आज हम कहीं भी जाते हैं किसी गांव में, हमारा कहीं विरोध तो दूर की बात, हमारा वो स्वागत करते हैं। और वो व्यक्ति जिसको आप देखेंगे कि खेतों में किसान हल जोत रहा है, खेती कर रहा है और पसीने से लथपथ, आपको देख के लगेगा कि इसको राजनीति से कोई देना लेना नहीं होगा। वो भी आएगा और आके कहेगा कि भाई साहब अब तो कुछ करो, ये भाजपा ही आएगी तो पंजाब का बचाव होगा। या मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको भी बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। वो अलग बात है कि आप उसको किस तरह से आप प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनको रिलीज करते हैं, वो अलग आपका नज़रिया हो सकता है। मगर ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर आपको लोग ये नहीं कहते कि एक ही मात्र विकल्प है भाजपा। क्यों कि जहां जहां भाजपा है वहीं वहीं विकास है। हरियाणा में 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है, पंजाब में क्यों नहीं? हरियाणा में दी जा सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं? अब यहाँ पर
5 मरले के ऊपर 2 लाख रुपए तक का नक्शा पास करने का खर्चा आ जाता है। और हरियाणा और यूपी में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार 3500 रुपये में काम हो रहा है, वहाँ पे क्यों? यहाँ पर खर्चा सबसे, मानो पब्लिक के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा है और सहूलत कम से कम, और वहाँ खर्चा कम से कम, सहूलत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। और चाहे वो नक्शे की बात करो, चाहे किसानों की MSP की बात करो। अब के हरियाणा तो सब्जियों के ऊपर भी MSP दे रहा है। मान लो वो जो भाव डिफरेंस है ना, भाव अंतर है, उसकी भी भरपाई कर रहा है। पंजाब के अंदर लोग किसान आंदोलन से याद आ रहे हैं, आखिरकार क्या ऐसा रहता है? विजय सांपला जी को क्या लगता है कि पंजाब के लोग जो पंजाबी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी अक्सर अलायंस में जब होती है तभी सत्ता में आ पाते हैं? ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया अभी कि मैं जिस गांव में जाता हूं वो कहते हैं कि अब एक ही मात्र विकल्प है, एक ही हल है हमारे पास, एक ही विकल्प है भाजपा। ये लोग कह रहे हैं, आप उसके विपरीत कह रहे हैं, उलट कह रहे हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक आप यही कहते हो, कहने का मतलब था कि भाजपा सबसे ज़्यादा कमज़ोर पार्टी है, यही कहने का पंजाब के अंदर, मैं पंजाब की बात संदर्भ से बात कर रहा हूँ, यही कहने का। आप देख रहे हैं कि हर पार्टी में से विघटन होकर लोग टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और भाजपा के लोग उस तरह से नहीं जा रहे। बड़े बड़े लोग कांग्रेस के, अकाली दल के, आम आदमी पार्टी के भाजपा में आ रहे हैं। कभी ये देखा कि सत्ता में बैठी हो सरकार, उसके MLA आ जाए। कभी ये देखा कि कभी सत्ता में हो सरकार तो उसके MP भी आ जाएं। आखिर उनको भी एक आस की किरण कहीं दिखाई देती है तो भाजपा है। लोगों, अगर बड़ी बड़ी पार्टियां जिसको आप मजबूत कह रहे हैं वो टूट रही हैं और बढ़ रही हैं, वो कमज़ोर हो रही हैं, उनका ग्राफ नीचे हो रहा है, भाजपा का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका क्या मतलब समझते हैं? नहीं, केजरीवाल जी कहते हैं ये ऑपरेशन लोटस है। उनको तो जो मर्जी कह लो, वो तो खुद ही मुंह पे शाही गिरा के, खुद ही चपेट मरा के भी वो कुछ ना कुछ अपना ऐसा शोर मचाने। एक आदमी भी खड़ा कर दें कि जो आदमी कहे कि ये आदमी था, इसने ऑपरेशन, सत्ता में है, सत्ता में क्या नहीं है, उनके पास सरकार है, पता कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। कौन रोकता है उनको? किसी ने इन्वेस्टिगेशन करने से रोका? जहाँ पर बाकियों के नाम आ जाते हैं कि ये चोर है, ये वो नहीं है चोर, तो यहाँ पर ये नहीं कर सकते। इनके पास क्या नहीं है, क्या तंत्र नहीं है इनके पास? ये सब जो है फालतू की, इसको मैं सही शब्दों में, अगर अंदर की जो बात है तो ये सही शब्दों में ये फालतू की बकवास करते हैं। भाजपा के पास क्या रणनीति है? भाजपा के युवा आज भाजपा को क्यों चुने? बड़ी संख्या में पंजाब के अंदर युवा जो है वो नशे की दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, नशे से जंग लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं। सरकार लड़े ना लड़े, मैं उस और नहीं जाता, पर युवा जो है, युवाओं के परिवार जो हैं, और युवा सिर्फ नशे की लड़ाई नहीं लड़ रहे, युवा आज रोजगार की चाहत रखते हैं, युवा खुले पंखों से बड़े आसमान में उड़ना चाहते हैं। भाजपा की ओर से मैं चाहता हूं, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होगी जिस पर युवाओं को विश्वास करना चाहिए? एग्जाम्पल के रूप से युवाओं के लिए देखते हूँ, बंगाल में सरकार आई, आने शुरू हो गए ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया ना, काम शुरू हो गया, तो काम शुरू होगा, इन्वेस्टर आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, विश्वास ही नहीं इनके ऊपर। सिर्फ अगर किसी पे विश्वास है इन्वेस्टर को तो वो भाजपा के ऊपर है, और भाजपा आएगी तो इन्वेस्टर आएगा, यही। और आज जम्मू कश्मीर में देख लो, वो जो आपको व्यर्थ दिखाई दे रहे थे, आतंकवाद की में, वो पत्थरबाजी में संलिप्त थे, आज वो नहीं है, तो आखिर वो भी खुश हैं, उनके लिए विकल्प है। रहा पंजाब में नशे का, आपने अमित शाह जी को भी सुना होगा। अमित शाह जी ने मोगा रैली में कहा था कि हम सबसे पहले, हमारा जो है टारगेट, अगर हमारी सरकार है तो सबसे पहले हमें नशे को ख़त्म करना, यही टारगेट होगा। तो किसी ने उनको पूछा भी था, तो क्या ये आपका चुनावी मुद्दा है? कहते चुनावी मुद्दा नहीं, ये हमारा कर्तव्य होगा, ये हमारा लक्ष्य होगा। चुनावी मुद्दा है तो कि हम आएंगे तो बनाएंगे, तो इसलिए नहीं, हम फिर भी काम करेंगे। और आज भाजपा जो है नशे के खिलाफ काम अपना कर रही है, वो तो अपना दायित्व निभा रही है।
और जब सत्ता में आएंगे तो इसको और स्पीड से करेंगे और पंजाब में नशा ख़त्म करेंगे। जब हम बाकी बहुत सारी नक्सलवाद को ख़त्म कर सकते हैं, जिसको कभी ये कहते थे कि बाकी सब कुछ हो सकता है, नक्सलवाद ख़त्म नहीं हो सकता, 370 नहीं हट सकती, बाकी सबके लिए तो थी, मगर हो गया ना। 370 भी खत्म हो गई, 35A भी खत्म हो गया। नक्सलवाद आखिरी था, वो भी पीछे पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिया कि नक्सलवाद संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया है भारत से। और राम मंदिर जिसके लिए आप करोड़ों लोगों की श्रद्धा थी, और हो गया ना। ये इच्छा शक्ति चाहिए, ना तो आम आदमी पार्टी में इच्छा शक्ति है, ना कांग्रेस में शक्ति है। और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए तो केंद्रीय मुद्दे ही नहीं है, उनके लिए तो अपने मुद्दे हैं, अपनी सत्ता लेने के लिए, वो चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कांग्रेस के पास ऐसी कोई सोच नहीं, ऐसे कोई रोड मैप नहीं। अगर किसी के पास सोच है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और असहाय लोगों के लिए अगर कहीं कोई योजनाएं हैं तो मैं जो गिनाई हैं वो सब इनके लिए हैं। जब तक युवाओं के लिए हम शिक्षा का प्रावधान नहीं करेंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं बनाएंगे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं बना रहा है। IIT आया तो केंद्र से आया, अगर आप एम्स आया तो केंद्र से आया, और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो केंद्र से आई, तो वो तो केंद्र ने लाया। पंजाब सरकार का एक भी कुछ बताइए क्या उन्होंने क्रांति की है, कौन सी क्रांति की है? शिक्षा के क्रांति वो भेजे के बाहर भेज के अगर कोई खर्चा बढ़ा दिया तो वो खर्चा ही बढ़ा है, काम तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, इच्छा शक्ति किसी में नहीं है, और अगर है तो एक ही एक है जिसके पास इच्छा शक्ति। जिस प्रदेश में भी देखोगे आपको भाजपा की सरकार मिलेगी, वहाँ आपको दिन ब दिन उन्नति दिखाई देगी, और जहाँ भाजपा की गैर भाजपा सरकार दिखेगी वहाँ आपको गिरावट ही दिखेगी। पंजाब उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दो सवाल होशियारपुर से जुड़ी हुई है। उससे पहले बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आम वर्कर हैं, क्या लगता है आपको कि जब अदर पार्टी से आए हुए प्रत्याशियों को या कैंडिडेट्स को कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, कोई बड़ा पद दे दिया जाता है, तो आम वर्करों के मन में कहीं ना कहीं त्रुटियां आती है, मन में, भावनाओं में, कार्य करने की क्षमता में कमी आती है? देखिए, इसको मैं बहुत ज़्यादा, जितना सीरियसली आपने लिया इतना सीरियसली तो नहीं कहूँगा। हाँ, इतना ये आना स्वाभाविक है किसी में भी। आप यहाँ पे बैठे, कोई दूसरा आके आपकी सीट पे बैठ जाएगा तो स्वाभाविक है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी कारोबार में चले जाएं, किसी दफ्तर दुकान में भी चले जाएं, कंपटीशन में, ये स्वाभाविक है। मगर फिर भी शांति से बिना विरोध किए हुए सिर नीचा करके उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कार्यकर्ता काम करता है। वो क्षमता, वो अगर खास विशेषता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, दूसरों में नहीं तो अखबारें भरी रहती हैं, दूसरे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप कांग्रेस के देख लीजिए, राजा वड़िंगी इधर को जा रहा है, बाजवा जी इधर को जा रहे हैं, चन्नी जी इधर को जा रहे हैं, और क्या करते हैं उनके अंदर कहीं अकेले बैठ के पूछोगे तो फिर बताएंगे बहुत कुछ। आप किसी भाजपा के कार्यकर्ता के पास अकेले भी बैठेंगे, मगर उसके पास लक्ष्य है, वो जो अपने होगा उसकी तरफ साफ सुथरा दिखाई देगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। और ये क्षमता जो है ये भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी ये शिक्षा दीक्षा उस हिसाब से हुई है। उनका कैडर बेस पार्टी है, और इसके अलावा भाजपा के अलावा कोई पार्टी कैडर बेस नहीं है, और इसीलिए बाकी सब में अनुशासनहीनता दिखाई देती है, और अनुशासनता दिखाई देती है तो वो भाजपा में। भाजपा के ऊपर लगातार ये आरोप रहते हैं कि भाजपा एक कट्टरवाद पार्टी है, वो हिंदू विचारधारा को प्रमोट करती है, हिंदू विचारधारा की आइडियोलॉजी के साथ काम करती है। पंजाब में लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो सिख धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उनका यह कहना होता है, या लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो बांटने का काम करेगी। वो उदाहरण देते हैं कई जगहों पर कि इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के साथ बांटने का काम किया। इसी तरीके से ये
पंजाब के अंदर भी हिंदू और सिख भाईचारे को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे में सबका साथ सबका विकास जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, उसको आप लोगों के जहन में कैसे उतार पाएंगे? देखिए, पहले तो आप जो हिंदू सिख की बात कर रहे थे वो तो मैं बता दूं कि सबसे बड़े एहसानमंद हिंदू ही हैं अपने सिख गुरुओं के प्रति, अपनी श्रद्धा से है। और गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी की जितनी श्रद्धा उनके बीच में है, आप उसको कहीं अलग से दिखाने के लिए मेरे को कोई छाती खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबका जानते हैं। सबके घरों में सिख धर्म की जो है मर्यादाओं का पालन किया जाता है। कहीं भी जाएं गुरु ग्रंथ साहब को शीश झुकाते हैं, और इसलिए कहीं भी ऐसा आरोप प्रतिरोप करना गलत है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा अगर काम कहीं भी किया, किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना, किसी की राज्य की सरकार की तुलना और भाजपा की तुलना अगर करेंगे तो सिख समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम करने की दृष्टि से आपको दिखाई देंगे। आप करतारपुर का जो रास्ता खुला, लांगा जिसको बोलते हैं हम, करतारपुर का लांगा खुलाया गया है। और उसके बाद गुरुओं की शताब्दी समारोह बनाया। वीर बाल दिवस को मनाना, आप बहुत सारे इसके ऊपर अपवाद भी करते होंगे, वाद विवाद भी होगा। बिल्कुल, एसजीपीसी ने भी विरोध किया। विरोध उनका अलग तरह के करने का अलग कारण हो सकता है, मगर पंजाब में अगर आपको हो तो आपको ये तो पता है कि छोटे साहिबजादे क्या थे। आप पंजाब में जब आए हैं तो आपको सिख समाज के मर्यादाओं का बाद में पता चला होगा। जब आप अपने प्रदेश में होंगे तो शायद सिख जो है सिख होते हैं ऐसा तो पता होगा, गुरुद्वारे होते हैं, जाना होता है, मगर साहिबजादों का क्या बलिदान है इसके प्रति आपको ज्ञान नहीं होगा। और जहाँ हिंदी भाषी हैं वहाँ तो फिर भी थोड़ा, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, आप आगे जाएंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, जो है केरला, तमिलनाडु, इधर जाएंगे तो जहाँ पर ये सिख आबादी कम होती जाए तो वहाँ तो साहिबजादे है क्या, उनको पता ही नहीं था। अच्छा, फिर साहिबजादे की एक ही दिन तो सभी की बलिदान नहीं हुआ, क्योंकि चारों साहिबजादों को ये समर्पित है जी। तो दो का आगे हुआ, दो का पीछे हुआ, तो एक दिन तय किया गया कि 26 दिसंबर को जो है वो वीर बाल दिवस मनाएंगे। और पूरा क्योंकि 26 को बाद में जो हुई साहिबजादों की शहादत आखिरी, वो जो जी 26 दिसंबर को मानी जाती है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। और वीर बाल दिवस का मतलब है कि बहादुर और जिन्होंने उनका, जब आप वीर बाल दिवस मनाओगे तो उनका इतिहास नहीं पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे कि इन लोगों ने अपने बलिदान के लिए, देश के लिए, कौम के लिए, उस वक्त तो खालसा पंथ नहीं था, उस वक्त तो हिंदू धर्म ही था। मान लीजिए अगर खालसा पंथ भी, तो इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया, मगर झुके नहीं। ये जो है सूरवीरता की कहानियाँ, क्या लोगों को ज्ञान नहीं होना चाहिए? ये दिखाना चाहिए। अगर इसके पीछे भावना समझ होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये भावना जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसका कोई हल नहीं कर सकते। तो ये वीर बाल दिवस जब मनाते हैं तो जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ के लोग भी छुट्टी के दिन इसका इतिहास मनाया जाता है। आज 21 जून को योगा डे मनाते हैं पूरी दुनिया में, तो उस दिन इतिहास का भी, उसका इतिहास क्या है बताया जाता है, सुना जाता है। तो वीर बाल दिवस के दिन जहाँ पे कभी किसी ने नाम भी नहीं लिया होगा, वहाँ पर हर 26 दिसंबर को नहीं, आसपास पूरे हफ्ते में ये बताया जाता है कि ये सिख समाज के प्रति अपनी श्रद्धा जो व्यक्त की है, गुरुओं की शताब्दी समारोह मनाए, बहुत सारे काम किए। आप मैं गिनाने चाहूँ तो बहुत बड़े हैं। मगर जहाँ तक रह गए आपको कि बाकियों के धर्म के साथ भी हम ये कहीं नहीं है कि भाई कोई भी हमारा भाजपा का व्यक्ति या हिंदू कोई भी व्यक्ति मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है। कभी भी आपने किसी को भी, किसी लीडर को भी किसी के प्रति बोलते हुए नहीं सुना होगा। आपने धारणा बना ली, उसको मैं तोड़ भी नहीं सकता हूँ। मगर हम इस चीज़ के खिलाफ है कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म
तब्दील करवाता है, उसको लालच दे के तब्दील कराता है, अगर कोई लव जिहाद करता है, अगर उनके घरों को तोड़ा जाता है, अगर उनके हमले किए जाते हैं, तो फिर वो जो है उन लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। और वो चाहे हिंदू हो, तो चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, कोई हो, मैं ही क्यों ना हो। आपने देखा कि जितने भी बहुत बड़े यूपी में देखा कि जितने बड़े बड़े अपने आप को समझते थे, गुंडा राज कर रहे थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे कर रहे थे, और सबकी ज़मीन, चाहे वो हिंदू था उसकी भी ज़मीन छीनी गई है नोएडा में, आपने देखा है। और चाहे आप मुसलमान थे, चाहे क्रिश्चियन थे, कोई भी था, गुंडा था, जो भी है, जो गलत काम करेगा और वो इंक्रोचमेंट भी करेगा और सरकार को हड़काएगा, अतीक जैसे थे, उनको भी नकेल कसी। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर उन सब में, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम सभी खराब नहीं है, सभी आतंकवादी नहीं है, सारे मुसलमान आतंकवादी, मगर जितने ही पकड़े गए आतंकवादी वो सब मुसलमान हैं, ऐसा क्यों? तो उसकी चिंता भी, ये मेरा ख्याल, इसको आप सांप्रदायिकता से जोड़ के बजाय आप उनके अंदर के आईने को झांकना चाहिए और कमियां को निकालना चाहिए और अपने आप को भी उनको एक अच्छा नागरिक बन के दिखाना चाहिए। बात हुई वीरवाल दिवस की, तो मैं भी कुछ लाइनें जरूर सुना दूं यहाँ पे। जो लाइनें हमने पढ़ी कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं झुकती जवानी है नहीं रुकती रवानी है, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं, रखो ईटे भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, रखो ईटे भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी। दीवार सरहिंद की है और ये दीवार शहादत को समर्पित है उन वीर साहिबजादों की जिनके नाम पर वीर बाल दिवस भारत सरकार ने घोषणा करी और वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सांपला जी ने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई डे, कोई दिवस किसी के नाम पे मनाया जाता है तो उसके पीछे विद्यार्थी युगों युगों तक रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, खोज करते हैं और उसके इतिहास को जानते हैं। सर, पंजाब की बात हुई, देश की बात हुई, मैं चाहता हूं 2 सवाल मेरे होशियारपुर से, आपके होशियारपुर से जुड़ी हुई जरूर हो। जब आप होशियारपुर से सांसद रहे, ऐसा कौन सा बड़ा सपना था जिसे आप होशियारपुर के लिए पूरा करना चाहते थे पर पूरा नहीं कर पाए? अगर पंजाब में कभी भाजपा की सरकार आती है तो आप चाहेंगे कि आप उस सपने को होशियारपुरियों के लिए जरूर पूरा करें? देखिए, मैंने होशियारपुर के लिए अपनी एक इच्छा शक्ति रखी थी कि पंजाब में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का शहर होशियारपुर जिला जो है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सैनिकों में भूमि सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो होशियारपुर की, संतों में सबसे ज़्यादा भूमिका, क्योंकि इसको तो मिनी काशी भी कहते हैं, भूमिका भी पंजाब में, और सबसे बड़े बड़े सियासतदान वो भी यहाँ से, क्योंकि मनमोहन सिंह जी यहीं से पढ़ाते थे, यहीं से पढ़े और यहीं पर उन्होंने अपना जीवन गुजार के फिर गए। अंबिका सोनी, ये बहुत सारे लोग यहाँ राजनीति में भी गए। शेरशाह सूरी की जन्मस्थली भी यही, यानी होशियारपुर सब तरफ से अगर देखें तो, अगर इतिहास करते तो वो गौरव गाथाएं जब हम सुनते हैं तो बड़ी छाती फुलाते हैं। विजय सांपला जी की कर्मभूमि होशियारपुर है। मगर जैसे ही हम सोचते थे कि इनकी यहाँ पे सुविधाएं क्या हैं, ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, नहीं है, और एयरपोर्ट कहीं है, नहीं है, सड़कों का जाल है, नहीं है, सड़कों की हालत सबसे ख़राब, ट्रेन की हालत कुछ नहीं, एयरपोर्ट की, क्योंकि किसी को भी किसी शहर को विकसित करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी। और मैंने तीनों के ऊपर पहले काम किया और उसके बाद मैंने इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान दिया। निस्संदेह कि सेंचुरी प्लाईवुड लगी, इंडस्ट्री लगी है, इसमें मेरा सहयोग ही कह सकते हैं, मेरी पूरा योगदान नहीं कह सकते,
मगर मेरी इच्छा थी कि कंडी एरिया में अच्छी इंडस्ट्री लगे, और इसलिए मैंने बहुत सारे प्रयास भी किए, क्योंकि ये प्लाईवुड के लिए हब है, तो यहाँ प्लाईवुड क्लस्टर बनाने की मैं सोच रहा था, और मैंने प्रयास भी किया। और कुछ ज़मीन, क्योंकि पंजाब सरकार हमारी नहीं थी और इसलिए वो तो कुछ करेगी नहीं, ऐसा था, कांग्रेस की थी, मगर फिर भी मैंने इंडस्ट्री को इकट्ठा करके कि आप एक कुछ ज़मीन खरीद लें, हम उसमें विकसित करते हैं। मैंने बहुत सारी मीटिंगें उनकी कराई भी, क्योंकि उसके बाद मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया। मगर मेरे बाद जिन्होंने भी आना था आए, अभी तक किसी ने भी इसमें प्रयास नहीं किया। हाँ, इतना इच्छा है कि मेरी और इसको इंडस्ट्री के लिए होशियारपुर विकसित हो, ऐसी मेरी कामना थी, जिसे मैं जिस स्तर पर, जिस शिद्दत पर मैं चाहता था वो कर नहीं पाया। सिर्फ एक तो प्लाईवुड की को प्रोत्साहित किया, उससे कोई ज़्यादा बहुत काम नहीं मिला, मगर मैं यहाँ पर कोई और बड़ी इंडस्ट्री लाने की इच्छा शक्ति रखता था और ला भी सकता था। अगर मुझे दूसरी बार समय मिलता तो मैं कर भी सकता था, मगर जिनको समय मिला उन्होंने इस पर प्रयास भी नहीं किया। ट्रेन को भी शुरू किया, जहाज़ को भी शुरू किया, सड़कों का भी तभी सब जो आसपास जाल है वो परमिशन तभी की हुई थी। उसके बाद क्योंकि 5-7 साल का गैप हो गया, जो भी आए उन्होंने उसके ऊपर पूरा ध्यान भी नहीं दिया। तो ये मेरी थोड़ी सी एक इच्छा जो है, जिसको अभी कमी कह सकता हूँ कि मैं पूरी नहीं कर पाया, और करनी चाहिए, क्योंकि कंडी क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर पहले फ़ौज में लोग होते थे, और फ़ौज में आजकल हो गया स्टेटों की हिसाब से भर्ती है, जितनी जिसकी पॉपुलेशन उस रेशो से ही प्रतिशत। पहले पंजाब की भर्ती जो है 17-18% होती थी, और आज वो पॉपुलेशन के हिसाब से 2% रह गई। तो 14% से 16% तक की वो जो कमी आई, उसके कारण बेरोजगारी भी बहुत फैली है। इसमें भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये नशा भी, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ये तो नहीं कह सकता कि इसी कारण आया, ये भी एक कारण हो सकता है। मगर कंडी क्षेत्र में जहाँ फ़ौज के लोग ही ज़्यादा थे, वो आज फ़ौज में नहीं हैं, उतने नहीं हैं जितने पहले थे, और खेती वहाँ पर है नहीं। कोई अगर वो खेती करते हैं तो जंगली सूर, नीलगाय या ये पशु जो हैं वो ख़राब करते हैं। अगर वो बड़े कोई पेड़ लगाते हैं, फ्रूट का लगाते, तो बंदर और पंछी नहीं छोड़ते, और बंदर तो बहुत बुरी तरह से तबाही करते हैं। और इनके पास एक ही मेरे हिसाब से विकल्प है कि वो इंडस्ट्री में रोज़गार का साधन इनको चाहिए, और स्थान हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इच्छा शक्ति, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास मैं ही कर पाऊँगा, कोई भी कर सकता है, मगर इच्छा शक्ति जिसकी होगी वो करेगा। और मैंने होशियारपुर को अपनी कर्म भूमि बना के ही स्वीकार किया। वैसे तो जो बाकी बने होंगे तो यहाँ से गए, कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे होशियारपुर में। मैं तो जलंधर से, एक विकसित शहर से उठकर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ही अपना काम कारोबार कर रहा हूँ। और अगर भगवान ने दोबारा चांस दिया तो इन चीज़ों के ऊपर मैं काम करूँगा। हाँ, अलबत्ता भाजपा की सरकार बनी तब भी इस पे अपना पूरा जो है नजरिया, अपनी पूरी टारगेट के रूप में इसको करने की कोशिश करूँगा। होशियारपुर के अंदर केंद्रीय परियोजनाओं की बजट लगातार लैप्स होती गई। सरकार जब आम आदमी पार्टी की आई पंजाब में, नकम्मी सरकार आएगी तो ये लैप्स और होते रहेंगे, इससे बड़े और लैप्स होंगे, और ये पंजाब का नुकसान होगा। चाहे वो, आज मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप कांग्रेस की सरकार को ले आओ बदलाव के रूप में, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे किसी और को भी ले आओ, मगर पंजाब के लिए कोई नहीं सोचेगा। पंजाब के लिए सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति है। जहाँ जहाँ इसका हम, ये सिर्फ मैं बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ इसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देता है। और बंगाल में अभी शुरू हुई है, और अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है। विकास के लिए इन्वेस्टर जो है आने शुरू हो गए, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर बाकी जिसको भी लाए, पंजाब के लिए किसी ने कोई काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र है, फिर मेरा पार्टी है, और फिर मैं हूँ। बाकी पार्टियों में पहले मैं हूँ, फिर मेरी पार्टी है, तो राष्ट्र की बारी कब आएगी ये तो उनको भी नहीं पता। थैंक यू सो मच सांपला जी, आज आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है होशियारपुर
और पंजाब और भारत के तमाम जितने सवाल आज पूछे गए, देश के नागरिकों को वो सवाल पसंद आएंगे। और बड़ी बात यह है कि अगर आपके मन में पंजाब से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर कोई ऐसा सवाल है जो आप सांपला जी से पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले एपिसोड में जब हम सांपला जी को बुलाएंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना अफेक्ट करता है ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣਾ। less fried, less salt food is better. Take fresh food.